साहिबगंज में जो हजारों करोड़ रुपए के अवैध खनन का मामला था, उस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्देश आ गया। जी हां, लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। देखिए, लगभग 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन की रिपोर्ट थी और हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई की जांच शुरू भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार सीबीआई जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश को सही बताते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मदन है। मदन, देखिए, इसकी गूंज आज सदन में भी सुनाई दी। कई विधायकों ने इस फैसले की सराहना की है। बाबूलाल मरांडी ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि अब इस पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए। वहीं राज सिन्हा और भी कई विधायकों ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ हुआ इस मुद्दे पर? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में जब ईडी और सीबीआई की एंट्री हुई थी और लगातार ये आरोप लग रहा था कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है और लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। कई घोटाले जो है सामने आए थे। हालांकि सभी मामलों में जांच जो है वो जारी है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से आरोप थे वो साहेबगंज इलाके में अवैध पत्थर के उत्खनन से लगभग 1500 करोड़, पहले 1000 करोड़ तक के आंकड़े थे। लेकिन आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े अब 1500 करोड़ तक पहुंच गए हैं। लेकिन इसी मामले की जांच जब सीबीआई शुरू की थी, तब इस मामले पर रोक लगाने के लिए पहले हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता राज्य सरकार ने तय किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से जब यह फैसला आया है कि नहीं, हाई कोर्ट के फैसले सही हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराई जाए, तब एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। और बाबूलाल मरांडी का साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार ने मोटी रकम खर्च कर कई लोगों को बचाने की कोशिश की। इसमें कई नाम उन्होंने लिखा है कि इन लोगों के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र तय किया और उन्हें बचाने की कोशिश हुई। लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो बचते नहीं हैं। आज भी सदन में भी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये सरकार डरी डरी सी क्यों रहती है। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स क्या कर लेगा? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक है, अगर गलत किया है तो फिर तो डरना ही है। तो आज ही जब ये सुप्रीम कोर्ट से फिर फैसला भी आ गया, तब बाबूलाल मरांडी ने कई ट्वीट किए और ये बताया कि झारखंड में शराब घोटाले की भी जांच चल रही है, उसमें भी एसीबी के द्वारा जो है एक और अधिकारी को फंसाने की साजिश रची जा रही है और ये घोटाले जो है लगभग 125 करोड़ तक के पहुंच गए हैं। तो एक तरह से कहें तो सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर जो है हमलावर हुई है और ये कह रही है कि ये भ्रष्टाचार और लूट की सरकार है और इसलिए अब इसकी मुसीबत जो है वो बढ़ती हुई नजर आए। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार की तरफ से, हालांकि जो मंत्री सुदीप सोनू हैं, उनसे जब हम इस विषय में बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है तो इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, जो भी फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। तो अब देखना होगा, जेएमएम के नेताओं से जब बातचीत होगी तब यह निकल। बाबूलाल मरांडी ने इसे हेमंत सरकार के लिए एक बड़ा झटका बताया और उन्होंने कहा कि सरकार जिस धूर्ततापूर्ण तरीके से, ये बाबूलाल मरांडी के शब्द हैं, उन्होंने कहा कि पंकज मिश्रा, दाहू यादव, बच्चू यादव, इन तमाम अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, उसके लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने सीधे सीधे ये बातें कही है। बिल्कुल, देखिए, कई नाम थे, कई लोग जो है इस मामले में जो है जेल तक का सफ़र तय किया हुआ है। पंकज मिश्रा तक जो है जेल जा चुके हैं। तो ऐसे में उनके लिए ही बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि ये लोग जो हैं सरकार के एक तरह से कहें तो करीबी लोग हैं और इन्हीं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र तय किया है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो बीजेपी का आरोप है उसमें कितनी सत्यता है। और जब सीबीआई, बीजेपी के विधायक राज सिन्हा ने कहा कि अब तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सीबीआई जब जांच करेगी तो फिर क्या निकल कर आता है ये सबके सामने होगा। लेकिन हाँ, सरकार और सत्ता पक्ष के तमाम जो दल हैं वो लगातार कहते रहे हैं कि सरकार को एक तरह से अस्थिर करने के लिए, परेशान करने के लिए, राज्य के कामकाज को धीमा करने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग तक पर जो है तानाशाही रवैया अपनाकर चुनाव आयोग से भी एक तरह से प्रेशर में काम कराया जा रहा है। तो ये तमाम आरोप जो हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष पर लगता है। चलिए, तो अब इसका इफेक्ट क्या कुछ देखने सुनने को मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जाहिर तौर पर अगर राज्य सरकार की तरफ से ये प्रयास हो रहा था कि सीबीआई जांच ना हो, सीबीआई जांच बंद हो जाए, और ऐसे में अगर सीबीआई जांच के निर्देश हो गए हैं तो ये कहीं न कहीं विपक्ष को एक हमले का मौका भी दे रहा है।
अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।